पापा क्या क्या बताने गए थे मुख्यमंत्री जी से? यही सब बताने गया था कि मुझे बड़े लड़के ने घर से निकाल दिया है और वह मेरा मकान कब्जा कर लिया है। किराए का बिस्तर था, उसी में मैं सोता था। बड़ी दुर्दशा किया था। मेरा बेटा फिर गया, ये छोटा, देखा मेरी हालत, उठा लाया घर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे साथ 85 साल के बुजुर्ग बाप हैं जो ये आवेदन लेकर मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। फिर ये कागज़ उनके अधिकारी लोग ले लेते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि जल्द ही आपकी बात सुन ली जाएगी, आपकी परेशानी का समाधान कर दिया जाएगा। ये जो मेरे हाथ में आप कागज़ देख रहे हैं, उसमें इनकी पीड़ा लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कि एक मकान था जिसमें ये रहते थे, उस पर इनके बड़े बेटे ने जो है वो कब्जा कर लिया और इनको घर से निकाल दिया। अब सुबह का समय करीब 5 बजे का, ऐसी ठंड जो किसी को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दे, उस ठंड में ये बुजुर्ग पिता जो है वो मुख्यमंत्री से अपनी पीड़ा बताने कागज में छपवा कर पहुंचे थे। तो क्या पीड़ा है ये हम इन्हीं से पूछेंगे। बाबा क्या क्या बताने गए थे मुख्यमंत्री जी से? यही सब बताने गया था कि मुझे बड़े लड़के ने घर से निकाल दिया है और वह मेरा मकान कब्जा कर लिया है और यही सब बताने के लिए गया था बस। वो जमीन बाबा आप लिए थे? जी हाँ, मैंने खरीदा था, मैंने ही मकान बनवाया था और वो ये दुकान और मकान सब ये कब्जा कर लिया है। क्या करते थे बाबा आप? जी, क्या करते थे? कैसे कैसे बनवाए, कैसे खरीदे जमीन? वहाँ आपका चांदी सोना की गलाई होती थी। हम्म फिर उसके बाद बड़े बेटे को ज़मीन खरीद करके मकान बनवाया हम्म और उसी में सराफे की दुकान खुलवाई थी। सोने चांदी की? जी हाँ। अच्छा। और मैं एक दिन गया भी इन्हीं के पास, ये जब से वो मकान में रह रहा था, ये सब खुराफात किया है, मुझे कुछ पता ही नहीं था। इनके इनके यहाँ रहता था तो एक दिन मैंने सोचा, इनसे कहा बेटा ऐसा इतने दिन तक यहाँ थे, अब मैं बड़े बेटे के यहाँ जा रहा हूँ, मेरा विचार है कि वहाँ रहूँ मैं। तो कहें ठीक है, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो तहाँ रहिए। मैं वहाँ गया, मुझसे कोई बोले नहीं। शाम को 5 बजे गया था, वहाँ बैठा हूँ, खाना खिलाए हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह मुझे नौकर के साथ दुकान ले गए। दुकान पर जो है एक नौकर कहा, आइए नाना मैं तुमको बाज़ार घुमा दूँ। बाज़ार ले गया, फिर गली में ले जा करके एक गली में घुस गया करके, किसी परिचित का मकान था जो वो किराए पर उठाते हैं, उसी में कमरा बने हुए थे। कहीं नाना खोल करके दिखाया सब कमरा, कहा नाना इसी में आपको रहना है, जौन पसंद हो उसको आप ले लीजिए, अपना यहीं में रहिए, आपको यहीं रहना है। हमने कुछ नहीं बोला कि ठीक है, जौने में कहो मैं रहे, तो उसी में मैं रहने लगा। करीब 18-20 दिन तक उसमें रहा तो हूँ। अपने घर क्यों नहीं गया? अपने घर क्यों नहीं गए? वहाँ क्यों रहने लगे? जी आप अपने मकान पे क्यों नहीं गए? वहाँ किराए नहीं, के घर पे अपने क्यों? मकान में फिर मैं गया ही नहीं, हम्म क्योंकि अब मैं जाता तो कैसे जाता, वही ला करके यहाँ डाल दिया। और मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ? हम्म तो फिर उसके बाद ये मेरा छोटा लड़का 18 दिन के बाद मेरा लड़का मुझे देखने गया तो मेरी हालत देख करके, खाना वाना कैसे खाते थे बाबा? खाना वही किसी को अपना हैंड ओवर किए था, पैसा वैसा देता था, वही अपना खाना बना के सुबह शाम मुझे देते थे, खिलाते थे। और जो किराए का बिस्तर था उसी में मैं सोता था। बड़ी दुर्दशा किया था। मेरा बेटा फिर गया, ये छोटा, देखा मेरी हालत, उठा लाया घर। बाबा ये जो लेटर है जी हाँ। मुख्यमंत्री जी को जो आप देने ले गए थे, हाँ ये आप ही लिखे है ना? मतलब आप ही की बात है ना इसमें? हाँ तो इसमें तो लिखा है कि आपका जो मकान था हाँ
उसको गलत तरीके से उसने लिखा लिखा लिया है। हाँ जी हाँ, वही चीज़ है। पहले नौकर के नाम पे लिखवाया गया, फिर हाँ नौकर से वो अपनी पत्नी के नाम पे लिखवा लिए। हाँ, यही है, ये सही है। हाँ, हाँ, ये सही है। अच्छा। हाँ, यही तो घपचाला सब हुआ है, मुझे कुछ पता ही नहीं क्या करें मैं तो। तो बाबा आप कह रहे हैं, आप अभी कह रहे थे हाँ ना कि क्या बोलते हैं, वो बेच दिए मकान, हाँ है ना? अभी हाँ बोल रहे थे ना आप। हाँ फिर आप बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कि क्या बोलते हैं, हमारा जमीन हड़प लिए, मतलब नौकर को बेच के फिर अपनी पत्नी को ले लिए। जमीन वमीन का बंटवारा किए थे बाबा, नहीं बच्चों को दे दिए थे आप कि हाँ नहीं नहीं दिए थे? नहीं तो बाबा आपको पता नहीं चला कि जो जमीन है वो नौकर के नाम मतलब वो नहीं, हमको रजिस्ट्री करा रहे हैं, सब नहीं कुछ पता पता नहीं लगा, चला? नहीं पता चला था। कुछ पता ही नहीं चला? नहीं अच्छा, वो जो है उनके रजिस्ट्री में वो जमीन खाली है, उस पे मकान नहीं है। तो ये बताइए मकान कब बना है आपका? मकान तो मेरा अरे ये अब तारीख तो नहीं पता है, लेकिन हो गया कम से कम ये 30-40 साल से कम नहीं आती है सर। हाँ 30 साल से बस। देखिए, मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ ना कि हमारे बगल में जो बुजुर्ग पिता बैठे हुए हैं, ये अपने बच्चों की परवरिश इसलिए कर रहे थे कि जब ये समय आएगा तो लाठी जो है वो थामने के लिए दो लाठियाँ होंगी, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब कभी लड़खड़ाएंगे तो दोनों कंधों को संभाल कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन आज एक बाप जो है वो ये पत्र लिखकर अपने अपने खुद के बेटे पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका ज़मीन उन्होंने हड़प लिया है और खुद उनको अपने ही घर से निकाल के किसी और घर में रखने लगे थे। इस तरीके की बात इस पत्र में लिखी हुई है। एक बुजुर्ग पिता जब सुबह सुबह मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी पीड़ा बताने पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं मिल पाते हैं। तो बाबा क्या क्या कुछ हुआ है अभी तक? जब आप गए थे जन अदालत में, मुख्यमंत्री के वहाँ गए थे ना ये लेके? उनसे मुलाकात तो नहीं हुआ था, तो बाहर से चले आए तो कहाँ उनसे भेंट मिला है। तो वहाँ पे बोला गया है कि आपका सुना जाएगा बात? हाँ बोले हैं वहाँ के अधिकारी लोग जो कागज लिए हैं आपका, वो बोले हैं बात सुनेंगे आपकी? बोलेंगे, हाँ बोले हैं हाँ कार्रवाई होगा? हाँ बाबा जी क्या बोले हैं? बोले कहीं ठीक है, जाइए हम आपको सुनेंगे, जो कुछ होगा करेंगे। देखिए जो लेटर है उसमें ये जो बाबा कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने शुरुआत ऐसा ऐसी है की है बेटा, कि मैं एक काम बताएं आपको, हाँ मेरी स्थिति ठीक नहीं है। हम्म अब मेरा बच्चा है, जो कुछ कहेगा यही ठीक है। तो और आप कैसे छोटे बच्चे पे भरोसा कर रहे हैं जब बड़ा बच्चा ऐसे कर दिया आपके साथ? फिर आप छोटे बच्चे भरोसा कर रहे हैं वो भी कुछ कर दें तब? कोई नहीं करेगा, क्यों इन बाबा? पर भरोसा है, नहीं करेगा ये। उन पे नहीं था? हाँ उन पे भी तो भरोसा उस रहा पर भी होगा ना? था, उस पर भी तो, तभी तो उसने किया है जो कुछ किया, वो अपने लिए किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ। इन्होंने शुरुआत में ये कहा है कि मैं अपनी पीड़ा जो है वो आपसे बताना चाहता हूँ। मैं बुज़ुर्ग हूँ, मेरी उम्र जो है वो करीब 85 साल हो चुकी है। मैं किडनी और लीवर की बीमारी से पीड़ित हूँ। उसके बाद ये बताते हैं कि इन्होंने स्वयं अर्जित की थी एक संपत्ति 1990 पर एक ज़मीन इन्होंने ख़रीदा था, और जो 25-20 वर्ग फीट था वो ज़मीन, उसको इन्होंने 1995 में मकान भी बनवा लिया। 90 में ख़रीदा और 95 में जो है वो मकान बनवा लिया था और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहाँ रहते थे। ये इनके इस पत्र में है। और फिर आगे लिखते हैं कि इनके जो छोटे बेटे थे, जब वो एक ज़मीन खरीदते हैं और मकान बनवाते हैं तो ये अपने छोटे बच्चे के साथ वहाँ जाकर रहने लगते हैं। यानी कि वो वाला जो घर था जिस पर ज़मीन बनी थी, जो ज़मीन खरीदी गई थी और जो घर बना था 95 में, वो छोड़कर अपने छोटे बेटे के साथ रहने लगते हैं। उसके बाद 2022 के प्रथम सप्ताह में वो अपने मकान में रहने आते हैं। यानी कि जो 95 में जो मकान बना था उस पर जब ये रहने आते हैं तब वहाँ पर इनको रहने नहीं दिया जाता है। जैसे कि ये बताए हैं, खुद बाबा ही बताए हैं, रहने नहीं दिया जाता है और इनको दूसरे
मकान में शिफ्ट कर दिया जाता है और उनके शिफ्ट के दौरान 7-8 बदमाश लोग भी रहते हैं। तो बाबा जो है वो डर जाते हैं और विरोध नहीं कर पाते हैं, अपने मकान से उनको निकाल दिया जाता है और डराया और धमकाया भी जाता है, जिससे बाबा डर जाते हैं। इसमें उन्होंने खुद लिखा है कि मैं भयभीत हो गया था। तो राजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी यानी कि अपने बड़े बेटे और बड़े बहू पे जो है बाबा जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि षड्यंत्र करते हुए कूटनीति से जो है वो ज़मीन जो है वो कब्जा कर लेते हैं। ये बाबा जो है वो ये आरोप लिख रहे हैं और बता रहे हैं। तो समझिए कि एक पिता जो अपनी पूरी ज़िंदगी जो मेहनत करता है वो इसीलिए करता है ताकि उसका बच्चा जो है वो खुश रहे। तो लेकिन बाबा जो है वो इस पत्र में यही बताने की कोशिश करे कि इनके खुद के जो बेटे हैं वो इनसे ज़मीन जो है वो फर्जी तरीके से कब्जा कर लिए। उसके बाद आखिरी की लाइन में ये है कि मैं अपने बेटे और बहू के द्वारा किए गए इस काम से काफ़ी बीमार रहने लगा हूँ, मानसिक रूप से बीमार हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। और ये सारी बात बाबा बताते हुए रिक्वेस्ट करते हैं योगी जी से कि आप इस मामले में कुछ करिए ताकि इनका भला हो सके। तो दोस्तों ये हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपसे कि एक पिता जब अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है तो वो यही सोचता है कि जब उनका बच्चा मुस्कुराएगा, उनके आंगन में और बच्चे खेलेंगे तो पिता जो है वो बुढ़ापा उसका जो है आसानी से कट जाएगा। लेकिन ये जो बुज़ुर्ग पिता हैं वो इस ठंडी में अपने ही बच्चे द्वारा किए गए काम से परेशान होकर योगी जी तक अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी जो है वो बताने पहुंच रहे थे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और जब हम ऐसे बुज़ुर्ग पिता को अपनी परेशानी और अपनी पीड़ा बताते देखते हैं तो हैरानी तो होती ही है कि मतलब कैसा समय आ गया है कि एक पिता को अपने ही बेटे के लिए इस तरीके का आवेदन देना पड़ रहा है।